आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब अपन देखने जा रहे हैं यूनिट 3 में मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लीकेज फ्लक्स। Whenever a magnetic material is magnetized, flux lines are produced in the material. ठीक है, whenever a magnetic material is magnetized, flux lines are produced in the material. The flux lines existing in the material and the air gap is called useful flux phi u. ठीक है, अब ये कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, इसमें यहाँ से करंट हम पास कर रहे हैं, ये करंट जा रहा है, करंट आई, और ये कॉइल बनी हुई है, यहाँ से करंट बाहर निकल रहा है। ये कोई मैग्नेटिक मटेरियल है। अब इसको जब हम मैग्नेटाइज कर रहे हैं तो ये फ्लक्स लाइन बन रही है। ये फ्लक्स दिख रहा है आपको, ये फ्लक्स दिख रहा है और ये फ्लक्स दिख रहा है। फ्लक्स डैश लाइन से शो कर रहा है। ठीक, अब ये एयर गैप में, एयर गैप, यहाँ पर एयर गैप है, ये एयर गैप का एरिया दिखा रहा है, एयर गैप। ठीक है, यहाँ पर यूजफुल फ्लक्स और यहाँ पर ये यूजफुल फ्लक्स है, ये यूजफुल है, ये भी यूजफुल है। ठीक है, द फ्लक्स लाइन नॉट एग्जिस्टिंग इन मटेरियल एंड एग्जिस्टिंग अराउंड द कॉइल, फ्लक्स लाइन नॉट एग्जिस्टिंग इन मटेरियल एंड अराउंड द कॉइल। तो यहाँ पर कौन सी फ्लक्स की बात कर रहे हैं? इस फ्लक्स की बात कर रहे हैं। ऑन द मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड लीकेज फ्लक्स। यहाँ पर ये कॉइल बनी हुई है, यहाँ पर जो फ्लक्स लाइंस बन रही हैं, ये फ्लक्स लाइंस मेरे लीकेज फ्लक्स फाई एल से डिनोट होंगी। लीकेज फ्लक्स इज द फ्लक्स दैट फॉलोज ए पाथ नॉट इंटेंडेड फॉर इट। ठीक है, अब ये लीकेज फ्लक्स यहाँ पर होना नहीं चाहिए। होना कहाँ चाहिए? मटेरियल पे होना चाहिए या इस एयर गैप में। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर बाइंडिंग है वहाँ पर इसे लीकेज फ्लक्स को नहीं होना चाहिए, लेकिन रहती है, और ऐसा हम फ्लक्स को लीकेज फ्लक्स बोलते हैं। द टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द सोलोनाइड, अब ये सर्कुलर है, सोलोनाइड को हम इसको सोलोनाइड बोल रहे हैं। द टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय सोलोनाइड फाई इक्वल्स टू यूजफुल फ्लक्स प्लस लीकेज फ्लक्स। The ratio of total flux produced by solenoid to the useful flux, total flux produced by solenoid to the useful flux set up in the material and air gap, material पे भी और air gap पे, is called as leakage coefficient. ठीक है, it is given by lambda equals to phi flux, total flux upon फाई यू, यूजफुल फ्लक्स। ठीक है, टोटल फ्लक्स अपॉन यूजफुल फ्लक्स का रेशियो हमारा लीकेज कोएफिशिएंट कराता है, जिसे हम लैम्डा से शो करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रिंजिंग। अब इसमें फ्रिंजिंग इज द बल्जिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस इन द एयर गैप। कहाँ होता है? ये सिर्फ एयर गैप पे होता है, ये इसे हम फ्रिंजिंग बोल रहे हैं। ठीक है, विच इंक्रीजेस द अफेक्टिव एरिया इन द एयर गैप एंड डिक्रीजेस द फ्लक्स डेंसिटी। इसका सबसे ज्यादा नुकसान क्या है? ये फ्लक्स डेंसिटी को कम कर देता है, एयर गैप का इफेक्टिव एरिया को बढ़ा देता है। ऑल मैग्नेटिक मटेरियल विथ एयर गैप्स एक्सपीरियंस फ्रिंजिंग। ठीक है, हर मैग्नेटिक मटेरियल जहाँ पर एयर गैप है वहाँ पर फ्रिंजिंग होता है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एयर गैप लेंथ। एयर गैप की लेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर फिगर 1 इलस्ट्रेट्स ए मैग्नेटिक सर्किट विथ मैग्नेटोमोटिव फोर्स MMF इक्वल्स टू एन आई नंबर ऑफ टर्न्स करंट, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, total flux, useful flux, leakage flux and the effect of fringing in the air gap. ठीक है, तो यहाँ पर फ्रिंजिंग हम क्या बोल रहे हैं? फ्रिंजिंग जहाँ पर एयर गैप में, जहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस वहाँ पर रहती हैं, वहाँ पर हम इसे फ्रिंजिंग बोलते हैं।
फ्रिंजिंग बोल रहे हैं तो फ्रिंजिंग के कारण फ्लक्स डेंसिटी रिड्यूस होती है, लेकिन हर मैग्नेटिक मटेरियल में एक एयर गैप होता ही है। ठीक है, आगे अब हम सीरीज मैग्नेटिक सर्किट में बढ़ते हैं। सीरीज मैग्नेटिक सर्किट, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है एक मैग्नेटिक मटेरियल है जिसमें अलग अलग क्रॉस सेक्शन के सेक्शंस हैं, A1, A2, ठीक है, A3, अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया के मटेरियल है। ठीक है, अब यहाँ पर ये एयर गैप है, एयर गैप। ठीक, a magnetic circuit that is made up of number of magnetic materials of different cross sectional area of different length and of different relative permeability along with an air gap carrying the same value of flux represents a series magnetic circuit. ठीक है, फिर से दोहरा लेते हैं। a magnetic circuit that is made up of नंबर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ पर हमने देखा A1, A2, A3 अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया के हैं, अलग अलग मटेरियल है, अलग अलग लेंथ है। अब यहाँ पर लेंथ अपने को दिख रही है, L2 लेंथ है, ठीक है, फिर यहाँ पर L3 लेंथ है, यहाँ पर L1 लेंथ है, अलग अलग लेंथ के हैं। डिफरेंट रिलेटिव परमेबिलिटी along with an air gap carrying the same value of flux, अब सभी में एक समान फ्लक्स फ्लो हो रहा है। ऐसे सर्किट को हम सीरीज मैग्नेटिक सर्किट कहते हैं। दिस मैग्नेटिक सर्किट विल हैव ओनली वन पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। सभी के लिए एक ही पाथ है मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। ए सीरीज मैग्नेटिक सर्किट मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स इज एज शोन इन फिगर 2। अब यही 3 पार्ट, अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया, अभी हमने देखा A1, A2 और A3 तीन अलग क्रॉस सेक्शन के अलग अलग मटेरियल के 3 मटेरियल है जिनमें समान फ्लक्स फ्लो हो रहा है। द टोटल एम्पियर टर्न्स रिक्वायर्ड फॉर मैग्नेटिक सर्किट, द टोटल एम्पियर टर्न्स रिक्वायर्ड फॉर द मैग्नेटिक सर्किट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल एम्पियर टर्न्स। ऑल एम्पियर टर्न्स मतलब A और T की बात कर रहा हूं, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर ईच मैग्नेटिक मटेरियल एज वेल एज द एयर गैप। ठीक है, तो ये AT1, AT2, AT3 और ATG से डिनोट किया जाएगा। टोटल एम्पियर टर्न मेरे तीनों के अलावा एयर गैप का भी काउंट करेंगे तो हमें टोटल एम्पियर टर्न प्राप्त होगा। ठीक है, पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। अब पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट, अभी हमने सीरीज मैग्नेटिक सर्किट देखा। अब पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट में ए मैग्नेटिक सर्किट दैट हैज 2 or more than 2 paths, 2 or more than 2 paths for the magnetic flux is called a parallel magnetic circuit। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जो भी है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, phi2 और इधर phi2, इधर बीच वाले बिंदु में phi फ्लक्स है। ठीक है, in these circuits the value of flux will not be same in all the parts of the magnetic circuit। अभी हमने देखा सेंट्रल लिम्ब पे phi फ्लक्स है और जबकि साइड में pi/2 मुझे दिख रहा है। ठीक है, और लेंथ भी L2A2 है और यहाँ पर लेंथ L1A1 है, क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ। ठीक है, ए पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट कैन ऑल्सो हैव एन एयर गैप इन द सेंट्रल लिम्ब, can also have an air gap in central limb or in the side limb, कहीं भी और in all the limbs। ठीक है, कहीं भी एयर गैप हो सकता है। अब यहाँ पर एयर गैप हमने नहीं दिखाया। A simple parallel magnetic circuit is as shown in figure 3। The total ampere turns required for the magnetic circuit will be equal to the sum of ampere turns required for the central limb and the ampere turns required for one of the side limbs। ठीक, it indicates that the ampere turns required for one side limb is capable of driving flux in both the side limbs। ठीक है,
ये सबसे इंपॉर्टेंट है. इट इंडिकेट्स दैट द एम्पियर टर्न्स रिक्वायर्ड फॉर वन साइड लिम्ब इज कैपेबल ऑफ ड्राइविंग फ्लक्स इन बोथ साइड लिम्ब्स. ठीक है. अब एक जगह यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स दिख रहा है आपको, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा हूँ यहाँ से, बाकी दोनों साइड लिम्ब पे भी ऑटोमेटिकली ये फ्लक्स जा रहा है. टोटल एम्पियर टर्न रिक्वायर्ड फॉर सेंट्रल लिम्ब प्लस एम्पियर टर्न रिक्वायर्ड फॉर एनी ऑफ द साइड लिम्ब. ठीक है. तो ये एम्पियर टर्न सेंट्रल को दिखा रहा है और ये साइड को, यहाँ पर जैसे देखा हमने. ठीक है. इसको हम लिखेंगे टोटल AT इक्वल्स टू ATC सेंट्रल लिम्ब का और एम्पियर टर्न साइड लिम्ब. ठीक. थैंक यू.